जब भी किसी देश में कोई सैन्य तख्तापलट होता है या फिर सिविल वॉर शुरू हो जाता है तो काफी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस देश के इमीडिएट नेबर्स यानी ऐसे देश जो उस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़े। ठीक वही हो रहा है इंडिया के साथ भी। ये तो आपको ही पता है कि म्यांमार में पिछले साल की शुरुआत में 1 फरवरी को मिलिट्री कूप यानी सैन्य तख्तापलट हुआ था। म्यांमार आर्मी ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराकर देश में आर्मी रूल लागू कर दिया था। तब से लेकर आज तक 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन म्यांमार में आम जनता सड़कों पर उतरकर आज भी प्रोटेस्ट करती है और म्यांमार आर्मी के खिलाफ आवाज उठाने का काम करती है। हालांकि अब ये प्रोटेस्ट इतने वाइडली नहीं होते हैं, लेकिन म्यांमार आर्मी लगातार कोशिश कर रही है कि उनके खिलाफ अगर कोई छोटे मोटे प्रोटेस्ट भी होते हैं तो उनको भी दबाया जाए। म्यांमार आर्मी की तरफ से इन प्रोटेस्टर्स और डेमोक्रेसी की मांग कर रहे लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनका क्रैकडाउन किया जा रहा है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि म्यांमार आर्मी अपने देश के लोगों को मारे पीटे जो मर्जी करे, हमें इससे क्या लेना देना, तो इस बार आप गलत हैं, क्योंकि इसके कारण अब भारत भी इफेक्ट होने लगा है। भारत के टैक्स पेयर्स के लाखों करोड़ों रुपीस म्यांमार के कारण लगातार बर्बाद हो रहे हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने होम मिनिस्ट्री के आदेश के खिलाफ जाकर म्यांमार के 14,000 रिफ्यूजीज को अपनी स्टेट में जगह दी थी। भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसे से उनके लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया था। होम मिनिस्ट्री की तरफ से म्यांमार से लगते राज्यों को ये साफ आदेश दिए गए थे कि वो इलीगल तरीके से म्यांमार से आने वाले लोगों को रोके और उन पर कार्रवाई करे। लेकिन मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने कहा था कि म्यांमार के चीन एथनिसिटी के लोग जो रिफ्यूजीज बनकर लगातार भारत में आ रहे हैं, उनके मिजोरम के मिजो एथनिसिटी के लोगों के साथ गहरे संबंध हैं। मिजोरम में कई सारे रिश्तेदार बिरादरी हैं, इसलिए वो उनको भारतीय सीमा में आने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे। उल्टा सीएम जोरमथांगा ने म्यांमार से आए रिफ्यूजीज के बच्चों को मिजोरम के स्कूल्स में एडमिशन लेने की परमिशन दे दी थी, जिसके बाद अब कई सारे म्यांमार रिफ्यूजीज के बच्चे मिजोरम के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। सीएम जोरमथांगा की ये कई सारी पॉलिसीज म्यांमार के रिफ्यूजीज को भारत आने के लिए एनकरेज कर रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं, जिसके बाद भारत में भी अब 4 सालों के अंदर दूसरा रिफ्यूजीज ब्लास्ट होने जा रहा है। पहला साल 2018 में रोहिंग्या रिफ्यूजीज का और अब साल 2022 में म्यांमार से आए रिफ्यूजीज का। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक म्यांमार आर्मी की लेटेस्ट कार्रवाई के बाद भारत के अंदर रिफ्यूजीज की फ्रेश वेव आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक म्यांमार आर्मी के क्रैकडाउन तेज करने के बाद पिछले 1 हफ्ते के अंदर यानी 7 दिनों में ही 8,000 म्यांमार नेशनल्स इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मिजोरम में शरण लेने आ गए हैं, जिसके बाद अब ऑफिशियल डेटा के मुताबिक मिजोरम में म्यांमार रिफ्यूजीज की संख्या 22,000 हो गई है। मिजोरम की 11 में से 6 डिस्ट्रिक्ट्स का बॉर्डर म्यांमार के साथ लगता है और ये म्यांमार के रिफ्यूजीज हर एक डिस्ट्रिक्ट में फैल रहे हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि म्यांमार के साथ मिजोरम की 510 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, जो पूरी तरह से वाइड बिल्कुल नहीं है। ऐसे में रिफ्यूजीज बेहद आसानी से बॉर्डर और रिवर्स क्रॉस करके मिजोरम में आ रहे हैं। साथ में एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 22,000 रिफ्यूजीज का आंकड़ा है, ये तो ऑफिशियल डेटा है जो कि सरकारी फाइल्स के ऊपर चल रहा है। आप ये सोचिए कि वापस से म्यांमार भेजे जाने के डर से कितने सारे रिफ्यूजीज ने तो अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करवाया होगा। और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल में म्यांमार रिफ्यूजीज की संख्या 22,000 से 4-5 गुना ज्यादा 1 लाख तक की भी हो सकती है। भारत यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और 1967 का सिग्नेटरी नहीं है, उस पर हमने हस्ताक्षर नहीं किए थे। यानी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग भी भारत रोहिंग्या और म्यांमार रिफ्यूजीज को अपने देश में जगह देने से मना कर सकता है। खैर, आपको क्या लगता है कि म्यांमार के रिफ्यूजीज को भारत में शरण देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।